हाय गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील कुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल कॉन्सेप्ट स्टडी में। तो देखिए गाइज, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3rd है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3rd है और ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं एक बार कॉमनली बेसिकली बात कर लेता हूँ, जो बेसिक हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, जिसमें हम लोग इसमें एक तो पढ़ेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। हम लोगों को पता है कि रेडॉक्स में 2 होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण। जबकि रिडक्शन को बोलते हैं हम लोग अपचयन। अब देखो, मैं बात करता हूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्लस का O2, कहने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। इसको हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ O2। जबकि रिडक्शन में क्या होता है, माइनस का O2, कहने का मतलब रिमूवल ऑफ O2। इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ेगी, यदि ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और यदि ऑक्सीजन हटती है तो वो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ C+O2 कहने वाला कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बनाते हैं, ये CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए आप लोग, इस कार्बन में ये O2 का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, O2 जुड़ी है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कहने का मतलब कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। मैं कहूँ रिमूवल ऑफ O2, जैसे मैं बात करता हूँ Al2O3 प्लस का C, Al2O3 प्लस का C, तो ये क्या हो जाएगा, Al, कितने Al हैं, इधर 2Al हो गए, प्लस का क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है ना, कितने C हो जाएंगे, इधर मैं करता हूँ तो बताओ कितने हो जाएंगे। इस रिएक्शन को यदि हम लोग संतुलित करते हैं तो क्या होगा, इधर 2 हैं, इधर 2 कर लिए, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो 3 दूनी कितने हो गई, ऑक्सीजन 6, तो 6 के लिए इसको मैं कितने से मल्टीपल करूँ, 2 से। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, इधर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण में क्या हो गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। दूसरी यदि डेफिनेशन की मैं बात करूं तो माइनस का H2, कहने का मतलब रिमूवल ऑफ H2, हाइड्रोजन का हटना, और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का H2। इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ H2। कहने का मतलब गाइस क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना तो कहलाएगा अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, जबकि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं CH4 प्लस O2, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH4 प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2 प्लस का H2 प्लस का H2। तो देखिए, यहाँ पे एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो इस CH4 का इसमें क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गए, हट गए, ऑक्सीडेशन हो गया। यदि मैं बात करूँ एडिशन ऑफ H2, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्रोजनीकरण, तो उसमें क्या होता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हम लोग उत्प्रेरक लेते थे PTPDNI, ये लेते थे हम लोग, और ये क्या हो जाता था, यहाँ पे प्लस का H2 होता था, और ये किस में चेंज हो जाते थे, CH3 भी। ठीक है ना।
ये कॉमनली परिभाषाएं हैं जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। इसके अलावा देखो 2 डेफिनेशंस और होती हैं, उनके बाद यदि मैं करता हूं तो देखिए आप लोग, एक ऑक्सीडेशन की क्या होती है, देखिए क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जबकि यदि मैं बात करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। अब देखिए जैसे मैं बात करूं कि Na है, सोडियम है, ये सोडियम करता क्या है, Na प्लस में चेंज हो जाता है कब, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। तो ये Na प्लस में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यदि मैं दूसरी बात करता हूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं Cl माइनस प्लस का, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में चेंज हो जाएगा, हाफ Cl2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। इसके अलावा जो एक और होती है, एक डेफिनेशन और होती है, वो क्या होती है कि डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए हमें। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हम किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो वो क्या होता है, जैसे इधर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट, चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट कहने का मतलब किसी भी तत्व के ऊपर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसे मैं बात करूं Na प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो Na प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1 हो गई। मैं कहूं कि Ca+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये कितनी हो गई, +2 हो गई। मैं कहूं O2 माइनस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो ये कितनी हो गई, -2 हो गई। ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होता है और एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होता है, देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सभी, फिर अगली बात करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट सभी, है ना। देखो अगली बात करता हूं मैं, तो मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन की, है ना, ऑक्सीडेशन। और एक बात कर रहे थे हम लोग रिडक्शन की। तो मैं क्या कह रहा हूं, इंक्रीमेंट कहने का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि, ऑक्सीकरण अवस्था में क्या, वृद्धि। ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। और मैं कहूं ऑक्सीकरण अवस्था में कमी, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। अब देखो इसको हम इंग्लिश में बोले तो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कैसे होगी, कहने का मतलब इंक्रीमेंट कैसे होगा और डिक्रीमेंट कैसे होगा। तो जैसे मैं बात करूं Na, सोडियम है ये सोडियम करता क्या है, Na प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो देखिए किसी भी एलिमेंट की जो एलिमेंट्री स्टेट होती है, कहने का मतलब जो उसकी तत्व अवस्था होती है, उस तत्व अवस्था में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये एलिमेंट्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। इसकी बात करूँ मैं Na प्लस की, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है। ठीक है ना। तो देखो 0 से +1 कहने का मतलब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं Cl माइनस प्लस का इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये किस में चेंज हो जाता है, हाफ Cl2 में। तो देखिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1, और इधर ऑक्सीडेशन स्टेट ये इसकी एलिमेंट्री स्टेट है,
और एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। कहने का मतलब 1 से कितनी हो रही है 0, और यहाँ पर 0 से कितनी हो रही है 1 हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन और अपचयन की जो नॉर्मली बातें हैं 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि अब देखो ऑक्सीडेशन की हम लोगों के पास 4 डेफिनेशंस हो गई। कौन कौन सी, देखो उसकी बात करता हूं मैं, चारों को एक साथ लिख लेते हैं। पहली हो गई O2 का जुड़ना, कहने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरी हो गई H2 का हटना। तीसरी हो गई इलेक्ट्रॉन का त्यागना। और चौथी हो गई ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि। ये 4 डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन की, और 4 ही किसकी हो जाएंगी, रिडक्शन की हो जाएंगी। देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, O2 का जुड़ना, तो इधर क्या हो जाएगा O2 का हटना। दूसरी बात करूँ H2 का हटना, तो इधर क्या हो जाएगा H2 का जुड़ना। तीसरी बात इलेक्ट्रॉन का क्या है, त्यागना, तो इधर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथी बात करता हूं मैं ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि, तो इधर क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हो जाएगा। तो ये चारों डेफिनेशन हैं वो किसकी है, ऑक्सीकरण की। तो ये हो गई कि O2 का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, H2 का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो देखिए मित्रों, O2 का हटना रिडक्शन है, H2 का जुड़ना रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना रिडक्शन है, और ऑक्सीकरण अवस्था में कमी भी क्या है, रिडक्शन है। तो गाइस अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को फाउंड आउट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड आउट करना चाहें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो देखिए फाउंड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कहने का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। तो इससे पहले तो हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। तो देखिए मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन नंबर की, तो क्या होता है, किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आवेश, किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इंग्लिश में बात करूँ तो क्या हो जाएगा इसका, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब हो गया गाइज गलित अवस्था, गलित अवस्था। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। अब इसका फाउंड आउट कैसे किया जाता है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे मैं बात करूं पहला रूल कि एलिमेंट्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट यानी इन एलिमेंट्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो कितना होगा 0 होगा। इन एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 होगा। जैसे मैं बात करूँ गाइज H2, H2 का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, O2 0, Cl2 0, Na 0, Mg 0। देखो गाइज होता क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, दोनों जो एटम है वो किसके हैं, H के हैं। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यदि सेम होगी, भाई कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H, यदि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों के ऊपर किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो एलिमेंट्री स्टेट में क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा गाइस 0 होगा। दूसरी बात यदि मैं करता हूँ तो देखिए S ब्लॉक की बात करता हूँ मैं, S ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट
और होता है ग्रुप सेकंड, वर्ग प्रथम और वर्ग द्वितीय। जो प्रथम वर्ग होता है इसकी कितनी होती है, +1 होती है, और द्वितीय वर्ग होता है इसकी कितनी होती है, +2 होती है इसकी, ठीक है ना। ग्रुप फर्स्ट की तो +1 हो जाएगी और ग्रुप सेकंड की कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी, +2, ठीक है। अब देखिए ग्रुप फर्स्ट में आते कौन कौन से हैं, तो उसकी बात यदि मैं करता हूं तो ये होते हैं तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन सब की कितनी होती है, +1 फॉर्म में होते हैं ये। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। याद कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए ली ना की रब से फरियाद, ली ना की रब से फरियाद, इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, +1। दूसरी यदि मैं बात करता हूं सेकंड ग्रुप की, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए इनके ऊपर सबके ऊपर कितनी होती है, +2 फॉर्म होती है। ये बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन सभी के ऊपर जो इनकी होती है वो कितनी होती है, +2 फॉर्म में होते हैं। याद कैसे करेंगे, देखो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, वापस देखना गाइज एक बार, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। मैं चलो इधर लिख भी देता हूं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है गाइज। तो इनकी हम बात करेंगे। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं हेलोजन, हेलोजन की यदि मैं बात करता हूं तो हेलोजन में कौन कौन से आते हैं, एक तो ग्रुप नंबर 17 आता है, ग्रुप नंबर 17 आता है, जिसमें तत्व कौन कौन से आते हैं हम लोगों के, FCl, Br, I, इन सभी के ऊपर होती है -1 स्टेट, इन सब की कितनी होती है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना। अब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, F -1 हो जाएगा, ये Cl -1, Br -1 और I -1, ठीक है गाइज। अब देखो अगली बात करते हैं हम लोग, हाँ अगली देखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सभी, हाँ फोल देखते हैं, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर कौन से, 16 में होती है +2 फॉर्म होती है, कौन सी होती है, +2 फॉर्म होती है, सॉरी -2 होगी, +2 नहीं -2 होगी, क्योंकि +2 तो किसकी हो गई, ग्रुप सेकंड की हो गई, और ग्रुप 16 की कितनी होती है, -2 फॉर्म होती है, जिसमें क्या होती है हमारी O2-। अब देखिए गाइस ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है ये O2, इसकी O2- भी होती है, लेकिन यदि मैं बात करूं परोक्साइड में, परोक्साइड में O की कितनी होगी, तो ये होगी -1। जैसे मैं बात करूं H2O2, H2O2 में कितनी होती है, इसकी -1 होती है। और एक और है इसका सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो होगी वो कितनी होगी, -1/2 होगी, कितनी होगी, 1/2। कैसे होगी देखिए, जैसे मैं बात करूं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो देखिए यहाँ पे होती है -1/2, ठीक है गाइज। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो हम लोगों को याद रखने होंगे कि परोक्साइड की कितनी होती है, परोक्साइड के लिए होती है -1, और ठीक है सुपर ऑक्साइड के लिए क्या होती है, -1/2 होती है। अगली मैं बात करूं तो देखना गाइज, इस ऑक्सीजन की +2 फॉर्म भी होती है, कितनी होती है, ये जो ऑक्सीजन है ये +2 फॉर्म भी होता है। +2 फॉर्म में कैसे होगा, देखिए मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो FOOF, ठीक है ना, FOOF। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये कौन सी फॉर्म में है, इसमें बताइए आप लोग खुद अनुमान लगाइए कि ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में है। देखिए अरे F की क्या होती है, -1 होती है, तो सीधी सी बात है ये +1 फॉर्म में होंगे, एक तो +1 भी होती है, ठीक है, और +2 की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, FOF, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में है, +2 फॉर्म में है,
ठीक है ना, +1 भी शो करता है और +2 भी ये क्या करता है, शो करता है। तो ये कुछ क्या है, एक्सेप्शंस है जो हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए ये एक्सेप्शंस हो गए क्लियर। अब हम किसी के निकाल के देखते हैं। तो इधर देखिए आप लोग, जैसे मैं निकालूँ KMnO4, KMnO4 में किसकी निकालनी है मुझे, Mn की निकालनी है, मैग्नीज की। तो जिसकी मुझे निकालनी है उसको मैं क्या मान लूँ, X मान लेता हूँ, ठीक है। और जो इसके ऊपर जो चार्ज होता है, इसके ऊपर जो क्या होता है चार्ज, उसको मैं कहाँ पे लिखता हूँ, बराबर में लिखता हूँ। तो देखिए इसको मैंने X कहा, इधर K किस में है, देखिए इधर ये रहा K, इसकी +1 फॉर्म है तो ये +1 में हो गया, ठीक है। तो +1 को मैं 1 लिख दूँ, प्लस क्या हो गया, X हो गया प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं और पर ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है। तो ये 1 + X, 4 दूनी माइनस का कितने हो जाएंगे, 8, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, x - 7 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, +7। तो जो मैग्नीज है उसकी कितनी आ गई, +7 फॉर्म आ गई, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करना पता चल गया कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसी भी एलिमेंट की किस प्रकार निकालेंगे। तो KMnO4 में हम लोगों ने Mn की निकालनी है। देखिए करना कुछ नहीं है आप लोगों को, हम लोगों ने क्या किया, Mn की निकालनी है, उसको X मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। के ये पोटेशियम है, पोटेशियम की कितनी होती है, +1 फॉर्म होती है, +1 लिख दिया हमने। ये पे क्या है, O4 है, मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की -2 होती है। मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4 हैं यहाँ पर, इसके 4 एटम है तो 4 हो गए, ठीक है। तो 1 + X, और 4 को इसके मल्टीपल करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 1 है, तो X माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यदि इसका मैं पक्षांतरण करूंगा तो X बराबर कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस प्रकार हम क्या किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो एक दो और बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिए गाइज एक दो और बताता हूं, जैसे मैं बात बताऊं K2Cr2O7, ठीक है ना गाइज, K2Cr2O7, इसकी क्या हमको इसमें Cr की किसकी निकालनी है, Cr की निकालनी है, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो करूँ क्या मैं, Cr को X मान लिया मैंने, इसके ऊपर चार्ज कितना है उसको मैंने 0 लिख लिया। अच्छा देखिए K कितने हैं, 2, तो 2, और ये +1 से मल्टीपल होगा क्योंकि पोटेशियम की कितनी होती है, +1 होती है। ये X Cr की जगह देखो, Cr की जगह हमने क्या माना है, X, लेकिन कितनी Cr है, 2 है, तो ये कितने X हो जाएंगे, 2X हो जाएंगे। अच्छा 7 है, ये ऑक्सीजन 7, और पर ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है। तो देखिए इधर कितने हो जाएंगे, 2 प्लस का 2x प्लस 7 को मल्टीपल करूंगा तो ये प्लस नहीं माइनस के कितने हो जाएंगे, 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इधर क्या बचा, 2x माइनस का 12 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 12, और ये देखिए 2 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 बराबर 6, और किस में है, ये +6 फॉर्म में है। कहने का मतलब K2Cr2O7 है, इसमें जो हम लोगों की ऑक्सीजन है, सॉरी क्रोमियम है, वो कौन सी फॉर्म में है, वो +6 फॉर्म में है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि किसी भी जो यौगिक है, कोई भी जो यौगिक है, कंपाउंड है, उसमें किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक है गाइज। हाँ तो गाइज ये आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। अब देखिए अब चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना गाइज, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले और मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आप लोगों से, केवल 2 लाइन, एक तो करूँगा मैं एनोड और एक बात करूँगा मैं कैथोड, ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे वेहर ऑक्सीडेशन, ओके, कि जहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, कि जिसका ऑक्सीकरण होगा या जहां पर ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और जिसका क्या हो, अपचयन हो, जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो
साउंड है दोनों की मैच कर रही है ऑक्सीडेशन, और ये क्या है एनोड, दोनों की साउंड मैच कर रही है, तो एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे अपचयन को क्या बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो जाएगा गाइज रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो ये बात क्लियर हो रही है कि एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा। हम लोगों को ये याद नहीं रखना कि एनोड होता है जो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, केवल हमको ये याद रखना है कि एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा, ठीक है गाइज। हम चैप्टर्स को अब स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर को अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। देखिए हम लोगों के जो चैप्टर का नाम है वो क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे क्या है एक वर्ड है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया एनर्जी से रिलेटेड मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा केमिकल एनर्जी हो जाएगा, केमिकल एनर्जी। तो देखिए गाइस अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर और केमिकल एनर्जी का किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, और केमिकल एनर्जी वापस किस में चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग विद्युत ऊर्जा, क्या बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। तो देखिए गाइस विद्युत ऊर्जा, और केमिकल एनर्जी को क्या बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए आप लोग विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है, पढ़ा जाता है वो क्या कहलाता है हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, इसको बोलते हैं वैद्युत रसायन, क्या बोलते हैं वैद्युत रसायन। अब देखिए डेफिनेशन हो जाएगी वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का क्या किया जाता है कि अध्ययन किया जाता है स्टडी की जाती है। तो वो क्या कहलाएगा वैद्युत रसायन कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन हो गई क्लियर। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है चालकता के आधार पर, देखना गाइस इधर, चालकता के आधार पर पदार्थ, चालकता के आधार पर पदार्थ। देखो चालकता कहने वाला कंडक्टेंस, तो चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं गाइस देखिए। एक तो होता है हम लोगों का क्या चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक और एक होता है अतिचालक, ठीक है ना। ये चार प्रकार के पदार्थ होते हैं। चालक को बोला जाता है कंडक्टर, कुचालक को बोला जाता है इंसुलेटर, अर्धचालक को बोला जाता है सेमी कंडक्टर और अतिचालक को बोला जाता है सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। तो चालक कुचालक अर्धचालक और अतिचालक। तो देखिए कॉमनली बात है चालक क्या होते हैं जो क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा का विद्युत का क्या करते हैं विद्युत का क्या करते हैं चालन, जो विद्युत का चालन करते हैं, जो विद्युत का क्या करते हैं चालन करते हैं, ठीक है गाइस। कुचालक की यदि मैं बात करता हूं तो ये क्या नहीं करते ये चालन नहीं करते हैं, चालन नहीं करते हैं। अर्धचालक की मैं बात करूं तो इनमें क्या होगा चालक प्लस कुचालक, चालक और कुचालक दोनों के क्या गुण पाए जाएंगे। अर्धचालक में चालक के भी गुण पाए जाते हैं और किसके कुचालक के भी गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन्हें बोला जाता है अर्धचालक। अतिचालक की मैं बात करता हूं। देखिए अतिचालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है जीरो। कहने का मतलब इसकी जो चालकता होती है वो कितनी होती है, चालकता हो जाती है इसकी इन्फिनिट, अनंत इसकी चालकता होती है कि वे पदार्थ जिनकी चालकता कितनी होती है अनंत होती है वो क्या कहलाते हैं अतिचालक। जैसे मैं बात करूं Hg पारा, ठीक है ना, पारा, इसकी चालकता क्या होती है अनंत होती है, अतिचालक कहलाता है ये। अब मैं बात करता हूं चालक की। तो देखिए चालक के टाइप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर कि चालक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए गाइस अब हम बात करते हैं चालक की।
देखो चालक होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है गाइज, 2 टाइप्स के चालक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहली बात करूं मैं, एक तो होता है मेटेलिक, ठीक है, और एक कौन से होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक की बात करूं तो इनमें जो कंडक्टेंस होता है वो किसके कारण होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, इसमें कंडक्टेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में किसके कारण होता है, ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री आयन, ठीक है ना, ड्यू टू फ्री आयन, कहने का मतलब मुक्त आयनों के कारण। दूसरी बात इसमें करूं, इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन कहाँ होता है, जैसे हम बात करते हैं वायरों की, जिनमें होके दिन रात इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होती है, लेकिन उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इनमें जो केमिकल चेंज है वो प्रेजेंट होगा, केमिकल चेंज क्या होगा, हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तीसरी बात मैं कहूँ कि ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है ना, कहने का मतलब पदार्थ का प्रवाह, पदार्थ का प्रवाह, इसमें पदार्थ का प्रवाह है वो नहीं होता है, पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। जबकि इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, पदार्थ का प्रवाह होता है, पदार्थ का प्रवाह होता है, ठीक है ना, क्योंकि पदार्थ का प्रवाह होगा, कहने का मतलब जब तक आयन मूव नहीं करेंगे, मूविंग नहीं करेंगे, तब तक उसमें क्या कंडक्टेंसी उत्पन्न नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा, पदार्थ का प्रवाह होता है, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना काफ़ी। यदि आप लोगों को, देखिए आज हमने पढ़ाया है, यदि आप लोगों को ये वीडियो में कुछ समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई भी डाउट सेशन है आपको तो उसको कमेंट्स में लिखिए, ठीक है, मैं उसका आंसर आपको दूंगा कमेंट सेशन में। और देखिए यदि आप लोग इसको शेयर करेंगे तो किसी दूसरे का भी भला होगा। तो आप यदि आपके समझ में आया है तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइज। तो बाकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।